ब्रह्मपुत्री वाणी प्रकट हुई थी। अब इसको थोड़ा ठीक से समझेंगे, ब्रह्मपुत्री नहीं, ब्रह्मपुत्री वाणी प्रकट हुई, ब्रह्मपुत्री तो वाणी तो थी। अब आप देखिए, और देखिए अच्छा सुनने को मिलेगा क्योंकि महाराज जी तो व्याकरण शास्त्र के परम आप ज्ञानी हैं। तो थोड़ा सा मैं कहूँ आपसे कि वो ब्रह्मपुत्री वाणी को प्रकट किया उन्होंने कि जगत के लिए वाणी प्रकट हो। तो वाणी तो आ गई लेकिन ताल नहीं था, सुर नहीं था, व्याकरण नहीं थी, शब्द नहीं बन रहे थे, वो बोल नहीं पा रही थी। तो शंकर जी ने पहले तो तांडव नृत्य किया, नटराज के रूप में प्रकट हो गए महादेव, और उन्होंने पहली बार डमरू बजाया। जब डमरू बजा तो 14 सूत्र उससे प्रकट हुए, और वही 14 सूत्र महर्षि पाणिनि के द्वारा व्याकरण बन करके कहीं संगीत और कहीं संस्कृत के रूप में प्रकट हुए। वो जो हम संस्कृत में ऐ उण ऋल ऋक महाराज जी के सानिध्य में पढ़ते रहते हैं, ये वही 14 सूत्र है जो हम श्रवण करते हैं। ऐ उण से लेकर के हल तक ये 14 सूत्र है। तो चाहे वो ग ड द स हो या जब गड़दश हो, ये सब वो सूत्र थे जो एक साथ उन्होंने डमरू बजाया ना। तो जब डमरू बजा तो मन के पड़े तो उससे लय। अब आप देखिए डमरू का मतलब क्या है, डम डम, यानी कि जो प्रवाह को भी लय दे दे। आह सावधान, डम डम निनाद बाजे, ठीक है, डमट 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 डमरू जप रहा सदा शिवम अनल तरल। आपने सुना है पवन गगन धराधर। जो प्रवाह को भी लय दे दे, वही विश्वनाथ डमरू बजा सकते हैं जिनमें इतना सामर्थ्य है। प्रवाह को लय दे दे, बहुत गहरी बात है। डम डम का मतलब है प्रवाह, और उसको लयबद्ध कर दिया, डमरू बजाया, सूत्र प्रकट कर दिए। और वही सूत्र महर्षि पाणिनि ने प्राप्त किया, और वही सूत्र एक बार त्रेता जुगमाई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। अगस्त मुनि ने पाया तो उन्होंने प्राचीन भाषा तमिल का सूत्र उससे प्रदान कर दिया। उनको शंकर जी से तमिल का वो सूत्र प्राप्त हुए, तो उसी से प्राचीन भाषा तमिल के सूत्र प्राप्त हुए। तो शंकर जी का डमरू, ये डमरू ऐसा है जो सूत्र प्रदान करता है जीवन जीने के। तो वाणी को कहाँ से लय मिला, ताल कहाँ से मिला, डमरू का मतलब जान रहे हैं। डमरू बजाया तब जाकर के वीणा पाणी माँ सरस्वती को लय ताल संगीत सुर, ये सब शंकर भगवान के डमरू से प्राप्त हुआ है इस जगत को। कि वो डमरू ना बजाते तो इस जगत में कभी संगीत नहीं आता, व्याकरण नहीं आती, संस्कृत का इतना ज्ञान ये प्रदान करने वाले शंकर भगवान है। तो आइए वापिस आते हैं, बिंदु गब्बी प्रेत योनि में है। तुमरुका जी जब तक कथा सुना रहे तब तक हम अयोध्या जाकर आ गए और बुलाकर आ गए कि राम आएंगे। इधर तुमरुका जी ने कहा कि मैं कथा, नारद जी से कहा कि आप कथा सुना दे। उन्होंने कहा मैं टिकता नहीं है, एक जगह रुकता नहीं। तो फिर क्या किया जाए नारद, और आप ये ना समझे कि नारद जी, अब एक बात सुनिए थोड़ा विनोद में, नारद जी आज भी कथा में होते हैं। अब आप कहेंगे कहाँ होते हैं, अब सीधी सी बात है, कथा में सब लोग आराम से बैठते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं ना जिनको हर 2 मिनट में, कि हर थोड़ा सा 10 मिनट हुए 15 मिनट हुए, उठे इधर से उठे उधर बैठ गए। कथा एक आसन पर बैठकर सुनी जाती है, ये बहुत पुराना है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कोई काम नहीं, अच्छा बाहर भी जाएंगे कोई काम नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे घूमेंगे, मोबाइल देखेंगे और फिर वापस अंदर आके बैठ जाएंगे। ठीक है, आपने कई कथाओं में देखा होगा। तो वो कौन है वास्तव में, वो नारद जी के रूप में, क्योंकि नारद जी 2 घड़ी से ज्यादा टिकते नहीं थे। तो उनका भी ऐसा कि इधर बैठे 2 मिनट 10 मिनट वहां बैठे। सिंहस्थ में तो गजब होता होगा, कभी इस पंडाल में कभी उस पंडाल में, तो घूमते ही रहते होंगे। तो नारद जी महाराज कहते मैं कहीं टिकता नहीं। तो नारद जी महाराज, और ये क्योंकि आज तो हम महाराज जी का आशीर्वचन सुनेंगे इसके बाद, लेकिन कल आप सुनेंगे नारद जी का नारद मोह, क्योंकि उसी से तो वो ब्रह्मा जी से जाकर पूछेंगे कि मुझे क्यों शंकर जी ने ये कहा कि रामचरितमानस बालकांड 137वां दोहा तीसरी चौथी चौपाई कि जपो जाई शंकर सतनामा। जब वो खुद नारायण हैं तो उन्होंने मुझसे ये क्यों नहीं कहा कि तुम ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, ये कह सकते थे। वो अपना नारद मोह प्रसंग आएगा कल, आप देखेंगे, बढ़िया प्रसंग हम लोग सुनेंगे। तो वो पूछते हैं कि मैंने तो श्राप दे दिया, मैं कहाँ जाऊँ क्या करूँ। तो वो चाहते कहते थे कि नारायण जपो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपो, लेकिन क्या कहा, जपो जाई 3 काम करो नारद। सबसे पहले अगर तुमको शांति चाहिए, सबसे पहले रुद्राक्ष पहनो नारद,
3 सूत्र दे दिए, भस्म धारण करो नारद, और तीसरा ओम जपो, नमः शिवाय जपो नारद, जपो जाई शंकर सतनामा जाते हृदय तुरंत। तुमको तुरंत विश्राम देता है कोई। जल आप शंकर जी पर चढ़ाते हो, आत्मा आपकी ठंडी हो जाती है, शीतलता देने वाला वही जल है। तो नारद जी कहते मैं तो एक जगह टिकता नहीं, तो तुमरुका जी को बुलाया, तुमरुक जी आए, उन्होंने कहा मैं सुनाऊंगा, ये तो मेरा पसंदीदा विषय है। तब वो कहते हैं कि कथा तो सुना दूंगा, लेकिन उसके लिए तो ठीक है, बुलाइए, संकल्प कौन करेगा, जोड़े को बुलाओ। शिव पुराण की पूजा जोड़े से ही की जा सकती है, तो जोड़े को बुलाओ। सावधान, अब जोड़े को बुलाओ तो चंचुला तो रोने लगी, बोले जोड़ा होता तो फिर ये कथा में करवाती क्यों, मेरा जोड़ा तो प्रेत बन के भटक रहा है, अब मैं जोड़ा कहाँ से लाऊं। तो तुमरुका जी कहते हैं नहीं नहीं, देखो शिव पुराण की कथा का यजमान जो पूजा करता है, आप देखते हैं कितना उसको वो जरूरी है कि वो सज धज करके आए, पूजा करे। क्यों? क्योंकि ये उसका नियम है। 16 श्रृंगार करके यजमान पत्नी और यजमान भी व्यवस्थित स्नान श्रृंगार करके आए। उसका कारण क्या है वो आप आगे सुनेंगे। तूने कहा जोड़ा तो चाहिए भाई, बिना जोड़े के कथा नहीं होगी। वो फिर रोने लगी। माता पार्वती कहती अब क्यों रो रही हो, अब तो तुम्हारे लिए हमने व्यास जी बुला दी है, कथाकार बुला दी, अब क्या दिक्कत है। बोले दिक्कत ये है कि हम तो अधिकारी नहीं है, मेरा तो जोड़ा नहीं है। जोड़ा पूजा करे कोई, बोले कथा सुन सब सकते हैं लेकिन पूजा जोड़ा कर सकता है, ठीक है, पति पत्नी जोड़ा कर भी पूजा कर सकता है। तो अब मेरे तो पति नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर, बोले कोई जोड़ा ऐसा हो, अब सोचो कोई जोड़ा ऐसा हो जो मेरी तरफ से पूजा कर दे, कथा मैं सुन लूं। कोई जोड़ा ऐसा होना चाहिए, ऐसा जोड़ा, और जोड़ा ऐसा हो और जोड़ीदार ऐसा हो कि पत्नी तो ऐसी हो जो साक्षात अन्नपूर्णा हो, और पति ऐसे हो कि साक्षात विश्वनाथ भोलेनाथ जैसे हो। माता पार्वती कहती है चिंता मत करो, तुम्हारा जोड़ा हम बनेंगे, हम तुम्हारे लिए पूजा करेंगे। बोले शंकर जी मान जाएंगे? ओहो, क्या शंकर जी मान जाएंगे? माता पार्वती कहती यही तो एक काम है जिस पर बिना मनाए वो मान जाते हैं, क्योंकि हरि कथा सुनने से ज्यादा उनको और कुछ भी प्यारा, हरि कथा ही उनको प्यारी है। तो माता पार्वती जाकर कहती है भोलेनाथ कथा सुनने जाना है, क्या आप चलेंगे? इतना कहने में क्या आप में तो भोलेनाथ बैठे थे और चलेंगे मैं तो तैयार। जिनको शादी के लिए मनाने के लिए देवताओं की पूरी फौज आ गई थी कि कर लीजिए शादी, कामदेव भस्म हो गया, राम जी को आना पड़ा कि शादी कर लो, तारकासुर आया है, शिव पुराण में सुनोगे आप आगे। नहीं मानते, बोले नहीं शादी करना ही नहीं है। राम जी ने कहा तब भी नहीं मानते, और जब राघवेंद्र सरकार ने कहा तब जाकर के आदेश दिया कि आपको विवाह करना है, अपने इष्ट की बात मान करके और विवाह। तो जिन्होंने शादी के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई, कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, तो माता पार्वती को तैयार होने में 2 दिन लगे, शंकर जी को बराबर 16 दिन लगे। जो राजस्थान के लोग हैं वो इस बात का समर्थन करेंगे, क्योंकि आप त्योहार मनाते हैं, पूरे देश भर में कहीं कहीं त्योहार मनाया जाता है। 16 दिन तक माता भगवती ने भी थोड़ा कुछ श्रृंगार किया, लेकिन ऐसा होता है कि पति पहले बाहर आते हैं, पत्नी को समय लगता है, ठीक है। तो जब समय होता है 3 बजे का, तो पति पहले ही पत्नी को बताते हैं 1 बजे जाना है, क्योंकि उनको पता है कि निकलेंगे 3 बजे ही, तो वो पहले बताकर ऐसे चलते हैं। तो शंकर जी अब यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया है, यहाँ माता पार्वती पहले बाहर आ गई क्योंकि सहेली की मदद करनी है, और शंकर जी आते ही नहीं, श्रृंगार कर रहे हैं। 16 दिन हो गए, 16 दिनों तक पूजा की जाती है, त्योहार मनाया जाता है उसी को। उसके बाद 16 दिन के बाद वो झांकी के साथ निकलते हैं महाराज जी, तो उसे हमारे यहाँ गणगौर कहा जाता है। जब शिव और पार्वती निकलते कथा सुनने के लिए, उसी को गणगौर के रूप में मनाया जाता है। उस वही गणगौर है, मतलब उस दिन माँ भगवती क्या सौभाग्य के छींटे, जो सौभाग्यवती नारियां वो तो जानती है, सौभाग्य के छींटे लगाती है, नारियों के सौभाग्य को अक्षुण करती है, अमर करती है कि भाई तुम सदा सुहागन रहो। और शंकर जी क्या देते हैं? शंकर जी कथा और सत्संग का आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि बिनु सत्संग, क्या बढ़िया बात है, विवेक ना। रामचरितमानस बालकांड में ही दूसरा, तो हम चौथी चौपाई में चलेंगे तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिखा सत्संग जरूरी है। तो शंकर जी सत्संग का आशीर्वाद देते हैं, और यहाँ माता पार्वती उन्हें सौभाग्यवती बनाते हुए चली। तो 16 दिन तक श्रृंगार किया, और 16 दिन के बाद गणगौर का महापर्व हुआ, और शंकर जी कथा सुनने आए। दोनों ने जोड़े से कथा सुनी विंध्य पर्वत पर, और जब कथा पूरी हो गई, शंकर जी ने जोड़े से पूजा की है। किस बात की? शिव पुराण सुनने की। शिव पुराण के सबसे प्रथम श्रोता शंकर भगवान ही है यहाँ पर, जो स्वयं
प्रथम श्रोता इसलिए क्योंकि सबकी कथा सब दूसरे सुनते हैं, शिव जी खुद की कथा सुनने आए हैं। तो उनसे पूछा आप खुद की कथा सुनने आए? उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी कथा नहीं है, ये राम की कथा है, क्योंकि मेरा जो कुछ है वो सब श्री राम से है, मेरा आधार श्री राम से। तो शंकर भगवान ने जोड़े सहित कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद जब 7 संहिताएं 24,000 श्लोक सब कुछ पूर्ण हुआ, तो विद्येश्वर संहिता से लेकर के वायवीय संहिता तक सब उपक्रम श्रवण कराया। किसको ध्यान में रखकर? बिंदुक को ध्यान में रख करके। और तब कहते हैं कि जब पूजा पूरी हुई, कथा पूरी हुई, तो वही बिंदुक जो प्रेत योनि में था वो परम प्रकाश के साथ शिव जी का गण बन करके प्रकट हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। ये कथा का फल है, ये तुरंत फल देती है कथा ना, बाद में नहीं, तुरंत फल देती है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। तुरंत फल देने वाली कथा है भगवान की कथा। तुरंत तुरंत परिवर्तन करती है। कैसे करती है? संसार बदल देती है जी नहीं, विचार बदल देती है। विचार बदल जाता है तो संसार अपने आप बदला हुआ नजर आता है। तो शंकर जी पुनः कैलाश पर आए। इधर बिंदुक चंचुला, अब दोनों पति पत्नी शंकर जी की सेवा में लगे हैं। ये पूरी कथा मैंने आपको इसलिए सुनाई है ताकि आप ये जान सकें कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। उनसे दयालु दुनिया में कोई दूसरा, और उन्हीं ने दया करके हम लोगों को यहाँ बुलाया। कहाँ तो हम अयोध्या जाने वाले थे, और कहाँ हम काशी के कैलाश मठ में इस तपस्थली पर, परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी की तपस्थली है ये। 104 वर्ष की उम्र में उन्होंने नवरात्रि के इस श्रेष्ठ अवसर पर, उन दिनों में जब साधना काल होता है, उस समय जो 104 वर्ष की आयु को उन्होंने पूर्ण किया और ब्रह्मलीन हुए अभी नवरात्र में। तो ऐसे पूज्य महाराज जी, क्योंकि नाम लेना उद्दंडता में आता है इसलिए मैं नाम उच्चारण नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो फोटो आप लोग देखते हैं अभी अभी जो श्रद्धांजलि आयोजन हुआ है, तो पूज्य महाराज जी जिनका आश्रय यहाँ रहा, उनकी तपोभूमि है ये। और ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ऐसे ईश्वर के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले संतों की तपस्थली पर आप किसी सामान्य धर्मशाला में नहीं बैठे हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। ये कोई सामान्य धर्मशाला नहीं है। मैं टीवी चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूँगी, कैलाश मठ काशी में वो जगह है, आधी रात को भी अगर आप बैग लेकर के आ गए, जो सपना मेरा उज्जैन के लिए है, आधी रात को भी आप बैग लेकर आ गए और महाराज जी तक सूचना हम धीरे से कर देते हैं कि महाराज जी कोई आया है, उनको ना केवल कमरा तुरंत मिलता है बल्कि बिना भोजन के उनको यहाँ से नहीं जाने दिया जाता। ये कैलाश मठ की गरिमा है कि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। तो एक तो बाबा बर्फानी और एक हमारा कैलाश मठ, इसीलिए तो उज्जैन में कैलाश मठ बन रहा है। कैलाश मठ का मतलब ये थोड़ी है कि बिल्डिंग बन जाएगी हमारी महाराज जी, हम तो सिंहस्थ भूमि में, एक कमरा नहीं बन रहा हमसे, क्योंकि हम अनुमति नहीं है। आप देखिए प्रयागराज में जो क्षेत्र एक है उसमें आप कमरे नहीं बना सकते, हरिद्वार में जो एक सीमा क्षेत्र है उसमें आप कमरे नहीं बना सकते, नासिक में एक जो जगह है सिंहस्थ की उसमें आप कमरे नहीं बना सकते। हम तो उज्जैन में ऐसे स्थान पे बैठे हैं, कार्तिक मेला मंच के ठीक सामने, अब बिल्कुल शिप्रा पास में, पूरा मेन क्षेत्र सेंटर वो। तो महाराज जी पूछ रहे थे अभी तक क्या निर्माण हुआ, मैंने कहा महाराज जी एक कमरा बना, उसमें भी 10 बार सोचना पड़ रहा है, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है। जो अनुशासन ना पाले उसको भक्ति करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसने अनुशासन सीखा है, अनुशासन में चलना ये बहुत जरूरी होता है। तो कैलाश मठ का मतलब क्या है? हमारा आश्रम पे आप, हमारा मतलब आपका, जो आपके लिए बन रहा है, और महाराज जी आप ही लोग बना रहे हैं सब। ये छोटी छोटी चीजें जो हम लोग यहाँ से सुनते हैं कि कोई कुछ कर रहा है, कोई यजमान बन रहा है, कोई आजीवन सदस्य बन रहा है, कोई कमरे बनवा रहा है, कुछ लोग जो नहीं आ पाए वो लोग भी देखेंगे चैनल पर। तो कई लोगों ने सहयोग किया है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, बिहार और बिहार का एक क्षेत्र जहाँ हम जाके आए अभी, नाम याद है थोड़ा सा, जहाँ हमारी कथा हुई थी अभी इसके पहले जी, जहाँ हमने कई युवाओं के माध्यम से कथा का रसपान, अभी हम जहाँ पर राम कथा करके आए 9 दिन के लिए। तो ऐसा हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश, ऐसे कई लोग हैं। तो कैलाश मठ का मतलब ये नहीं कि बिल्डिंग बना रहे हम, इतना सामर्थ्य हमारा नहीं है, लेकिन कैलाश मठ का मतलब ये है कि अगर उज्जैन से कोई काशी आता है तो वो निराश नहीं जाता,
काशी से कोई उज्जैन आए तो वो भी निराश लौट कर ना आए। ये कैलाश मठ का मतलब है कि महाराज जी का आशीर्वाद वहां भी मिले। हाँ, बिहार का कोतवाली बाका राजौन, ये वीडियो जब वो देखेंगे महाराज जी तो वो युवा लोग बहुत खुश हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। बिहार के कोतवाली बाका राजौन, जहाँ पर बहुत बड़ा तीर्थ है शंकर भगवान का, साक्षात भोलेनाथ महाराज जी वहाँ विराजमान है। जो मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ कथा करने के लिए गए थे। बहुत सामान्य क्षेत्र है लेकिन वहाँ से भी हमारे आश्रम के लिए बहुत अच्छा सहयोग हमको प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात, भाव और मन से सबसे बड़ा सहयोग मिला है। तो बस इतना सा है कि वहाँ से कभी कोई उज्जैन आए तो उनको 3000 का कमरा ढूंढना ना पड़े, 2000 का कमरा ढूंढना ना पड़े, 1000 का कमरा भी ना ढूंढना पड़े। वो बैग लेकर आए, हम बिहारी हैं, हम छत्तीसगढ़ से हैं, हम भारत के किसी भी कोने से हैं, लेकिन हम यहाँ सामर्थ्य नहीं है हमारा कि शंकर भगवान के दर्शन तो कर सकते हैं पर और कोई सामर्थ्य नहीं। तो उनके लिए कैलाश मठ उज्जैन खुला रहेगा कि वो आए, निवास भी करें और अन्नपूर्णा का प्रसाद भी पाएं। ऐसा आशीर्वाद महाराज जी से हमको चाहिए और वही इस सब का लक्ष्य है। सबका लक्ष्य केवल वही है। तो ऐसा ये भूमि तपोभूमि है ब्रह्मलीन महाराज जी की। और अब ये तपोभूमि है जिस पर हम लोग महाराज जी का दर्शन करते हैं। आपका सरल और सामान्य जीवन बहुत सरलता से भरा हुआ, वही तो एक बात है जो आकर्षित करती है। जो आनंद सरलता में है वो आनंद कठिन में नहीं है। जो आनंद सरलता में, सहजता में, साधो उदादो सहजे देखिए, जो सहज हुए हैं वही तो परम पवित्र आत्मा होते हैं। तो ऐसे बिंदुक चंचुला की कथा का श्रवण हमने किया क्योंकि आज महाराज जी हमारे बीच से मंदसौर के लिए, यानी कि हम यहाँ हैं तब तक मालवा को संभालने की जिम्मेदारी उनका आश्रम हम संभालेंगे। अब तो महाराज जी तो अब ऐसा है कि अब ये तो महाराज जी हमारा हुआ, जिधर हम बैठे वही जगह हमारी हुई। अब ये तो हमारा हुआ और अब आज महाराज जी यहाँ से मालवा जा रहे हैं तो उधर हमारे आश्रम में, हमारे आश्रम मतलब हमारे घर, मालवा का घर किसी आश्रम से कम थोड़ी है। वहाँ भी कोई आ जाए तो भूखा नहीं जाता है भाई। हमारे यहाँ कोई आता है तो भूखा नहीं जाता। हम सहज लोग हैं। मालवा के लोग, उनने कहा भैया हमारे यहाँ मलाई रबड़ी या खीर या मिठाई की तुलना मत करना, हम तो दाल बाटी वाले लोग हैं। 4 सेकेंगे, 2 तुम खा लेना, 2 हम खा लेंगे। तो हम सीधे सच्चे लोग हैं। उधर हमारा दाल बाटी आपकी प्रतीक्षा में, इधर तो पूरा कैलाश आश्रम हमारा है ही सही। तो महाराज जी का आशीर्वाद और इतनी सहजता है महाराज जी की कि कोई किसी से ये तक नहीं पूछते कि तुम आ रहे हो यहाँ कि क्या इसका मेंटेनेंस चल रहा है क्या। कुछ नहीं, मैंने कभी नहीं देखा। मैंने कल कहा था कि ऊपर 5वीं पर एक कमरा है जिसमें महाराज जी रहते हैं, छोटे से कमरे के अंदर रहते हैं। यही त्याग तो महान बनाता है, तप महान बनाता है। तप है वो, तप साधना, और उसका प्रतिफल हमको मिला है, मुझे मिला है कि मुझे वर्षा नागर से अन्नपूर्णा होने का सौभाग्य कैलाश मठ से प्राप्त हुआ। ये होना था, ये होना था और ये इसी से जुड़ा होना मेरा तय हो चुका था ईश्वर के द्वारा। तो मुझे विश्वनाथ ने चुना है, मुझे विश्वनाथ ने चुना है। तो यही कृपा है। इस बहाने से हम सब लोग मिल गए महाराज जी से। तो इसके लिए आप मेरा भी आभार कर सकते हैं। चाहे सन्यासी है लेकिन शरीर से तो ब्राह्मण है, मांगने की आदत रहती है। तो और कुछ नहीं मांग सकते, आभारी मांग ले कि हाँ भाई आभारी कर दो। तो आइए हम सभी श्री सद्गुरु नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार। यही वो जहाज है जो हमें पार करेगा। वैष्णव जन तो तेने कहिए, हम सब वैष्णव जन हैं, सब वैष्णव हैं। अब देखिए हम तो निरंजन भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिव कहलाएंगे, लेकिन वास्तव में तो सभी वैष्णव है। जितने वैष्णव हैं सब शिव जी की पूजा करते हैं और जितने शिव हैं वो सब वैष्णव हैं, नारायण की पूजा करते हैं। थोड़ा सा सुनेंगे वैष्णव जन तो। परहित सरिस आहा, रामचरितमानस उत्तरकांड 40वां दोहा, पहली चौपाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम। वेद पढ़ना आए ना आए, महाराज जी के चरणों में प्रणाम करके कहना चाहूंगी, हम इतने ज्ञानी नहीं कि वेद पढ़ सकें। वेद पढ़ना आए ना आए,
हमें किसी की वेदना पड़ना आ गया तो हम भी जीवन का लाभ ले सकते हैं। उसी को वैष्णव कहते हैं जो वेदना पड़ना जानता है। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है वैष्णव जन। तो हाँ भैया, मृदंग सुनाओ महाराज जी को। नरसिंह मेहता हाटकेश्वर महादेव की। और भाव क्या है हमारा? गाएंगे मेरे साथ। ओ पालनहारे निर्गुण ओ न्यारे, तोरे बिनु हमरा हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, हमरी उलझन तोरे बिनु ताली, केवल शुद्ध मृदंग और आपकी ताली दोनों हाथ उठाकर ताली के साथ लगना चाहिए। कैलाश पर जैसे डमरू बजा था, कैलाश मठ में मृदंग बज रहा है। हमरी उलझन बोल दो पूरे भाव से, सब सुलझ जाएगा। हमरी जाओ तोरे बिनु ओ पालन निर्गुण ओ तोरे बिन तोरे बिन हम वैष्णव जंतु। भाव तो ये रहता है जैसे
बच्चे कुछ करते हैं तो उनका भाव रहता है कि माता पिता को सब सुना दें, है ना, कि अच्छा अच्छा हमने आज ये किया, हमने आज ये किया, ठीक है, कि आज हमको क्लास में ऐसे नंबर मिले आज। वैसे ही माता पिता वाला भाव गुरु के लिए आना चाहिए कि गुरु जी को भी सब सुना दिया जाए, क्योंकि जो बालक कह तो तेरी बाता, तो जैसे माता पिता सुनते हैं वैसे ही गुरु भी हमको सुनते हैं। और सौभाग्य होता है गुरु जी को सुनाने का अवसर मिले कि कच्चा पक्का जैसा भी है, टूटा फूटा जैसा भी है, मेरा सर्वस्व समर्पित है दातार तुम्हारे, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार। क्योंकि आज महाराज जी को शाम को यहाँ से मध्य प्रदेश के लिए जाना है। कल हमारी कथा का तीसरा दिन रहेगा। हम सभी यहाँ बहुत आनंद से पुनः कल दिव्य कथाओं का रसपान करेंगे और अभी महाराज जी का आशीर्वचन लेंगे और उसके पश्चात हम सभी आरती, आज की आरती की ओर आगे। आज के जो यजमान रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। कल और आज में जितने हमारे सभी यजमानों ने पूजा का लाभ लिया है, कल हमारे गिरिराज जी सुमन साहब ने लिया था लाभ पूजा का, यजमान जी की पूजा का। एक बार जोरदार ताली बजाएं। गिरिराज जी सुमन साहब कल हमारे कथा के यजमान थे। आज हमारे सम्माननीय ताल से नाम बता दो, श्रीमती सुनीता जी, अशोक जी काला। एक बार जोरदार ताली। ये तो हमारा बहुत परिवार ऐसा है, जय गणेश परिवार ताल का, कि महाराज जी पूरा महिला मंडल है और बहुत अच्छी शिव पुराण कथा आपने करवाई थी और आप हमारे यजमान हैं। और नाथ द्वारा में जो मैंने आपसे निवेदन किया था, वहाँ कई बार आपके द्वारा भंडारे होते हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि मालवा तो खिलाने में और दान में हर क्षेत्र में आगे है, तो ऐसा हमारा यजमान परिवार आज का है। निश्चित रूप से आपने ये सौभाग्य प्राप्त किया है आगे आने वाले दिनों में भी, ताकि ये आयोजन, क्योंकि मैंने क्या कहा, ये आपका ही आयोजन है। कितना अच्छा हमें खाना है उतना अच्छा हमें खिलाना है, ठीक है, ये है भाव। अच्छा खिलाएंगे तुम अच्छा, तो यहाँ तो सब हरि भक्त हैं। जो लोग अन्य दिनों में भी यजमान बनना चाहते हैं वो अपना सहयोग प्रदान करेंगे और इसके पश्चात कथा हमारी इस प्रकार चलती रहेगी। लेकिन महाराज जी का जो हमें अनुग्रह प्राप्त हो रहा था, अब वो भी हमारे साथ ही अनुग्रह रहेगा। लेकिन आप आज हमारे बीच से मध्य प्रदेश पधारेंगे तो मैं अपनी कथा को विश्राम नमन वंदन करते हुए महाराज जी से निवेदन करूंगी कि हमारे पूरे जय गणेश परिवार को, वर्षा अमृत सेवा संस्थान को और पूरे सभी आपके भक्तों को आपका आशीर्वचन आज प्राप्त हो, ताकि सभी का शिव पुराण काशी में सुनना सफल हो सके। शुभकामना के साथ पुनः पुनः बारंबार परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम वंदन कि 2 दिनों का समय हमें प्राप्त हुआ। आइए उनके मुखार बिंद से आशीर्वचन हम सुनेंगे और उसके पश्चात ही हम आरती और प्रसाद की ओर आगे बढ़ेंगे। और जो लोग बाहर से पधारे वो भी शिव पुराण का प्रसाद अवश्य प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा निवेदन है। आइए जय जयकार करें और पूज्य महाराज जी के चरणों में बोलिए शंकर भगवान की हरि ओम नमः। पार्वती पते हर हर।